ऐसे सुरासुर मनुष्यं वन्दिदं धो देखायकं विमलं प्रणमामि बड्डमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु संपूर्ण जिनागम को 5 बिंदुओं में गर्भित करके उनके निर्णय के बाद में आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि हेतु समय सार जी के 144वीं गाथा की टीका और बृहद द्रव्य संग्रह की कुछ गाथाओं पर चर्चा के बाद में उसी विषय को और अधिक स्पष्टता देने हेतु 203वीं गाथा से अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। इसमें 203 और 204वीं गाथा पर चर्चा के बाद में 205वीं गाथा की टीका पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं कि चूंकि शुभाशुभ कर्मों में ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, वे परलक्षी होने से जीव अनंत अनंत पराधीनता ही उनके कारण भोगता है। परलक्षी वृत्ति अपराध होने के कारण बंद होता है, उसकी सजा भोगनी पड़ती। इसलिए इसके बल पर जीवन सुख शांति में नहीं बन पाता। ज्ञान अपना स्वयं का स्वभाव है, उसकी व्यक्तता के लिए पर का लक्ष्य नहीं चाहिए, और चूंकि वो स्वयं का स्वभाव है इसलिए उसकी व्यक्तता अपराध नहीं है। इस कारण बंध नहीं होता, इस कारण दंड भी नहीं भोगना पड़ता। इसलिए एकमात्र ज्ञान स्वभाव ही अनंत अव्याभात सुख शांति का उपाय है। इस पर से अपन एक चर्चा प्रारंभिक की थी कि जिनागम में ज्ञान मात्र ये शब्द अनेक अनेक अर्थों में आता है। मुख्य रूप से 3 अर्थ कि एक तो ज्ञान मात्र यानी ज्ञान आदि अनंत अनंत गुणों का अखंड पिंड भगवान आत्मा, जिसे यहाँ ग्रहण करने की प्रेरणा क्या बल्कि आज्ञा, क्योंकि ग्रहण करो आज्ञा आचार्य दे रहे हैं। इसे ग्रहण करने का फल क्या होगा, इसकी चर्चा पहले 72वीं गाथा की टीका में आचार्य कर चुके हैं। तो वहां जो ज्ञान मात्र शब्द आया वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता के संदर्भ में, क्योंकि ज्ञान लोक में भी उसे ही कहते हैं कि जिसके साथ श्रद्धा और चारित्र का पुट हो। यदि श्रद्धा और चारित्र का पुट नहीं है तो लोक में भी उस जानकारी को जानकारी नहीं कहते। यानी आपने अपनी बेटी से कहा, बेटी 1 गिलास पानी लाना, सुन लिया उसने, नहीं लाई। दोबारा कहा, नहीं लाई। क्या कहोगे? सुना नहीं। तो वो कहें सुन लिया। क्या सुना? कि आप ये कह रहे कि 1 गिलास पानी लाओ, पर फिर भी नहीं लाई। क्या कहोगे? सुना ही नहीं तुमने। अब वो सफाई दे भी सुन लिया ना, पाठ सुना दिया ना, कि इसको सुनना नहीं कहते। कब मानेंगे सुना? कि जब पानी आ जाएगा तब। धर्म में भी यही रीति कि जान लिया कि मैं अलग और शरीर अलग, कि इसको जानना नहीं कहते। कब मानेंगे?
कि शरीर आदि पर पदार्थों से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छूट जाए, वृत्ति आत्मोन्मुखी हो जाए, तब ये कब संभव होगा कि श्रद्धा और चारित्र के बल पर। इसलिए ज्ञान मात्र में श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता गर्भित है। कल जो उदाहरण लिया था उसके बाद फिर प्रश्न खड़ा हुआ था कि सब क्षणिक सम्यक दृष्टि भी क्यों दिखते हैं विषय भोगों में। पहले भी अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं, अनादि का संस्कार टूट पाना इतना हंसी खेल नहीं है। हाँ, श्रद्धा और आचरण हुआ पर वो भूमिका अनुसार ही, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय वाली विषय कषाय में उनकी प्रवृत्ति नहीं है। पर अप्रत्यक्षाना वर्ण आदि कषाय भी कमजोर नहीं समझना, बहुत ताकत रखती। अरे इससे ही ताकत का अनुमान लगा सकते आप। शुक्ल ध्यान जैसी स्वरूप स्थिरता में भी जो कषाय विद्यमान रहती हो, तो बोलो वो कितनी ताकत वाली होगी। और संजुलन कषाय शुक्ल ध्यान जैसी स्थिरता में भी बनी रहती। कितने ही आचार्य 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं, और संजुलन कषाय के चारों भेद 8वें 9वें गुणस्थान में विद्यमान, और 10वें में अकेला सूक्ष्म लोभ, तो वह भी संजुलन कषाय का ही भेद। यानी स्वरूप में इतनी स्थिरता और फिर भी कषाय विद्यमान। यानी ये अनादि का संस्कार कम नहीं समझना, बहुत ताकत रखता है। पर चिंता की बात इसलिए नहीं कि मूल जो समस्या थी, यानी पर पदार्थ नहीं लगते थे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। अब पर पदार्थ लगने लगे, यानी शरीर आदि पदार्थ मुझसे पूर्णतया भिन्न हैं, ये लगने लगा, और इसके बल पर आंशिक स्थिरता भी हो गई। तो कषायों में उपादेय बुद्धि भी नष्ट हो गई। इनसे मेरा हित होगा, मेरी जो उन्नति हो रही वो इनसे, मेरी बात में दम आती वो इनसे, अब ऐसी मान्यता नहीं रही। तो अब बाकी जो संस्कार है, भले समाप्त होने में समय लग सकता। अरे बड़े बड़े आराधकों को भी, अभी तो अपने को भरत चक्रवर्ती का एक भाव दिखता, वो एक भाव के आराधक नहीं थे, लगातार 7 भावों के आराधक थे। और यहां भी जो आए थे सर्वार्थ सिद्धि से, और सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले जीव वे होते कि जो उपशम श्रेणी का आरोहण करें। उपशम श्रेणी के आरोहक सभी सर्वार्थ सिद्धि चले जाएंगे ये नियम नहीं रहता, पर जब भी कोई पहुंचेंगे सर्वार्थ सिद्धि तो वे उपशम श्रेणी के आरोहक ही होंगे। यानी 2 भाव पहले 11वें गुणस्थान जैसा यथाख्यात चारित्र प्रकट कर लिया था। स्वरूप में पूर्ण स्थिरता, उपशांत मोह दशा, और फिर भी संस्कार वहां से गिरे 4थे गुणस्थान में, और 33 सागर तक रहे। और 33 सागर तो वहां का, फिर यहां के बहुत कम समय शेष रहा था, तब दीक्षा ली, तो तब तक तो 4थे गुणस्थान में ही रही। तो इतने महान साधक जीवों की भी ये स्थिति, तो अपनी तो साधना में दम भी कितनी। तो अपने यदि वे कषाएं चलती रहें तो कोई आश्चर्य नहीं है। आदिनाथ भगवान का भी उनके 9 भाव से साधना चल रही थी, और वे तो तीर्थंकर होने वाले। महावीर भगवान का जीव
उनकी तो 10 भाव पहले से, तो शेर की परिया 10वें भाव की थी, वहां सम्यक्त हो गया था। और फिर भी पार्श्वनाथ भगवान का, उनका 9 भाव था कि हाथी की परिया 9वें भाव की थी। यानी संस्कार टूटना इतना आसान नहीं है। उदाहरण मात्र होता है कि सब अजगर को देखा और विश्वास किया और तत्काल भग गए, वो उदाहरण है। यहां भी मान्यता में तो तत्काल हट गए, पर बाकी जीवन में तो वो तो हटते हटते ही हटेंगे। देखो, लोक में तो थोड़े से जीवन का संस्कार भी कितना प्रबल। यानी एक लड़की 22-25 साल तक माता पिता के यहां रही, अपनी बन के रही, पूरा उसको ही अपना घर मानती थी। अब शादी हो गई, समझदार है, 25 साल की है, पक्का विश्वास कि अब तो बस यही घर मेरा, सब कुछ यहां का ही। अब तो यदि पीहर जाएंगे तो सब कुछ पूछ पूछ के करना पड़ेगा, अब मनमानी नहीं चलेगी, यही घर सब कुछ हो, पूरी स्वतंत्रता भी है भाई, घर की रानी है तो अब क्या कहना, पूरी स्वतंत्रता। तो अब तो पीहर का आकर्षण छूट जाता होगा ना। ये जानते समझते भी कि कोई ये वहां लौकिक सुख भी नहीं मिलता। कदाचित ऐसा भी हो ससुराल पक्ष आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न और पीहर पक्ष कमजोर है, तो वहां 2-4 दिन को भी जाती है तो ठीक से भोजन पानी भी नहीं मिलता। मतलब यहां जैसा खूब करती ना, घी दूध दही में डूबी रहती, वहां वैसा कुछ नहीं। तो 2-4 दिन में ही चेहरा उतर जाता, वो चेहरा बताने लगता कहाँ होके आई। तो अब वो पति कहे देखो पिछले साल गई थी, क्या चेहरे की हालत बन गई थी, अब इस साल नहीं जाना है, क्या करोगे? अरे ठीक से रोटियां भी नहीं मिलती, कुछ भी हो भूखे रह लेंगे, परंतु बोलो। और चूंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं तो और भी उल्टा हो, घर में एसी कूलर की तो बातें ही दूर, सामान्य सा पंखा भी नहीं हो और बिल्कुल टीन की टपरिया हो, और गर्मी में ही जाने को मिलता है क्योंकि बाकी दिनों तो बच्चों की पढ़ाई, मतलब मम्मी की उससे ज्यादा पढ़ाई। तो कहे पति इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही, वहां पंखा तक नहीं, क्या हालत हो जाएगी। अब तो नहीं जाओगे ना? बोलो क्या अनुभव है? जाएंगे। तो इतना सा 25 वर्ष का संस्कार, कोई ज्यादा तो नहीं ना, तो 25 वर्ष का माता पिता के प्रति का रागात्मक संस्कार इतनी प्रतिकूलताएं भोगने पर भी टूटता नहीं है। इसको ही थोड़ा और बढ़ाएं, कदाचित ऐसा भी हो सामान्य सा गांव हो, रेल तो दूर, अभी तक वहां बस भी नहीं जाती हो, तो 5 किलोमीटर दूर छोड़ देती है बस, और वहां से कोई भी सामान्य सा साधन मिलता है तो पहले उस साधन का इंतजार करना पड़े, और फिर जाए तो वो रास्ता भी इतनी उबड़ खाबड़ कि पेट की आंतें ऊपर नीचे हो जाए। तो अब तो नहीं जाओगे? बोलो। यानी राग के संस्कार कम नहीं समझना। घर में सारी सुविधा विथ ड्राइवर, एयर कंडीशन गाड़ी 24 घंटे सामने रहती, बस आज्ञा हुई कि तत्काल एयर कंडीशन, यानी पेट का पानी हिले भी नहीं, इतनी सुविधा वाली गाड़ी। तो इतनी सुविधा वाली गाड़ी छोड़ के और वहां जाओगे कि जहां तक बसें में नहीं जाती, कि कुछ भी कहो, अब ज्यादा कहो मत, हमें जाना मतलब जाना। बोलो क्या होगा? हर कीमत पे जाएंगे, 2-4 दिन को तो जाएंगे ही जाएंगे, कुछ भी हो, भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एकदम पसीना पसीना 24 घंटे, तो भी जाएंगे जाएंगे जाएंगे।
बोलो यही कहेगी कि नहीं वो पत्नी? आप इस संदर्भ में उल्टा बिल्कुल नहीं कहना, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। जब ये 25 वर्ष का संस्कार इतना परेशान कर डालता, तो ये विषय कषायों का संस्कार तो अनादि का है, ये कैसे एक झटके में छूट जाएगा? तो इतने बड़े बड़े साधकों को, यानी तीर्थंकर होने वाले साधकों को भी 8, 9, 10 भाव तक लग गए। तो इस धोखे में नहीं रहना कि बस हमने माना कि शरीर आदि मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं इनका करता नहीं, भोगता नहीं, और बस बिल्कुल स्वरूप स्थिर। इतना हंसी खेल नहीं है। इसलिए वो संस्कार चलते रहते, इसीलिए साधक दशाएं बन जाती हैं, गुणस्थान आदि बनते, 5 परमेष्ठियों के पद बन जाते हैं। तो कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, वो अपने लिए हितकर। अब ज्ञान मात्र शब्द का तीसरा अर्थ, वो भी इसी 72वीं गाथा की टीका में। वहां ज्ञान मात्र यानी शुष्क ज्ञान, यानी श्रद्धा और चारित्र के पुट से रहित ज्ञान, यानी ऐसी जानकारी कि जिसमें ना श्रद्धा है और ना आचरण है, कोरी जानकारी, उसे कहते हैं शुष्क ज्ञान। यहां उसका निषेध किया गया। किन्हीं शब्दों में तो 2 का निषेध है। एक तो शुष्क क्रिया, यानी ज्ञान और श्रद्धा से रहित मात्र आचरण, और दूसरे शुष्क ज्ञान, यानी श्रद्धा और चारित्र से रहित मात्र जानकारी। श्रद्धा और ज्ञान से रहित कोरी आचरण को यहाँ कहा क्रियान्वय, और श्रद्धा और आचरण से रहित मात्र जानकारी को यहाँ कहा है ज्ञानन्वय। नय मतलब एक पक्ष, नय शब्द का मूल ही अर्थ पक्ष होता, दृष्टिकोण। तो अकेला ज्ञान का पक्ष अथवा अकेला चारित्र का पक्ष। और यहाँ लिख रहे कि हम ये जो हमने प्रतिपादन किया कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता, यानी ज्ञान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गर्भित, तो इससे ही एकांतिक ज्ञान नय और एकांतिक क्रिया नय का निषेध हो गया। कैसे हो गया, इसकी चर्चा यहाँ है, पढ़ते हैं यहाँ से। ये 72वीं गाथा की टीका, इसमें पेज नंबर 131 पर है। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश, ऐसे क्रियान्वय का खंडन हुआ। और यदि आत्मा और आश्रवों का भेदक ज्ञान आश्रवों से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान के अंश, ऐसे एकांत ज्ञानन्वय का भी खंडन हुआ। यानी अकेले ज्ञान और अकेली क्रिया का यहाँ खंडन किया, निषेध किया। नय क्यों कहा, यह अपन ने चर्चा की कि वो एक पक्ष, एक मान्यता, दूराग्रह कि जानने से क्या होने वाला, और विश्वास की भी क्या आवश्यकता, आचरण करो तो उपलब्धि हो जाएगी। और दूसरा कि जानकारी कर लो, आचरण और विश्वास से क्या लेना देना, उपलब्धि हो जाएगी। तो जो श्रद्धा और ज्ञान को निरर्थक मानकर मात्र आचरण के बल पर सुखी होना चाहता, उसका नाम है क्रियान्वय, क्रियान्वय वाला जीव। और जो श्रद्धा और चारित्र से रहित मात्र जानकारी के बल पर सुखी होना चाहता है, उसका नाम है ज्ञानन्वय। या इन दोनों का खंडन किया। क्या कह के खंडन किया कि सुख शांति का उपाय श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की एकता है। तो किसी भी एक का पक्ष लेंगे तो उससे सुख शांति मिलने वाली नहीं, इसलिए दोनों का ही खंडन। अब यहाँ इसके साथ जो विशेषण दिया वो बहुत गजब के। क्या विशेषण है? क्रियान्वय के लिए लिखा
अज्ञान का अंश ऐसा क्रिया नहीं। यानी क्रिया का एकांत, यानी मात्र करेंगे तो कुछ उपलब्धि होगी। ये देखो लोक में भी होता ना, खास करके आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो कहीं और रास्ता उतना ज्ञात नहीं हो, कदाचित तो मान लो बहुत भयंकर आंधी वगैरह आई, तूफान वगैरह आए, तो जो वो साइन बोर्ड लगे थे चौक पर वो भी उखड़ गए, तो उनसे भी आपको कुछ पता नहीं लग रहा। अब एक चौक पर खड़े हैं आप, समझ में ही नहीं आ रहा किस ओर जाएं, तो आप इंतजार कर रहे हैं। तो गाड़ी में जो दूसरे लोग बैठे वो आंख उल्टा करते, कब तक इंतजार करोगे, चलो ना। तो भाई कहाँ चले, एक रास्ते से तो अपन आए हैं, 3 रास्ते हैं, पता नहीं अपने को तो कहाँ चले, करे चलो ना। बहुत उतावले कि देखो जितना चलेंगे उतनी रास्ता पार होगी ना, पर ये उन्हें ख्याल में नहीं आता कि यदि उल्टे रास्ते चले गए तो जितना चलेंगे उतने दूर हो जाएंगे। यानी चलने से अकेली रास्ता पार होती कि वह दूर भी हो जाते। यानी उल्टे रास्ता चलेंगे तो क्या होगा बोलो। तो यदि दूर नहीं होना तो जहां संदेह वहां खड़े होने में ही फायदा है ना, कम से कम दूर तो नहीं होंगे ना, और फिर निर्णय करके सही मार्ग पे चलना। पर अंदर बैठे लोगों को धैर्य नहीं रहता, तो वो उतार चलो चलो चलो, अरे किसी पे भी दौड़ाओ। और कभी कभी तो ऐसे भी मनोवैज्ञानिक होते जो रास्ता अच्छा हो ना, हाईवे, सुपर हाईवे, उस पर दौड़ाओ, अच्छी दौड़ जाएगी स्पीड में गाड़ी। अब हो जाता उल्टा, यानी आपको जहां जाना वो उससे उल्टा हो, अब क्या होगा। तो रास्ता अच्छा हो इस हिसाब से गाड़ी दौड़ानी कि अपने गंतव्य की ओर का हो इस हिसाब से गाड़ी दौड़ानी। पर उतावलियों को समझ में थोड़ी आता। कई बार ऐसे अनुभव आ गए, अपनी अपनी गाड़ियों पे जाओ ना तो बहुत आता कि नहीं अच्छा बढ़िया रास्ता था, दौड़ा दी। अब जब पहुंचे तब आपको कहां जाना था, मैं तो वहां जाना था, अरे ये तो उल्टा हो गया। तो अब क्या करना, तो वो जहां से दौड़ाई थी ना, जहां से अच्छा रास्ता शुरू हुआ था, वो कहता पहले वहां तक पहुंचो और वहां से फिर रास्ता बदलेगा। बोलो कितना रास्ता पार हो गया। और वो हिंसा आदि, अनर्थ दंड आदि, उसकी तो बातें ही क्या करें। क्यों दौड़े थे, समय बच जाएगा। भाई खड़े होने से दौड़े तो समय बच जाएगा ना, जल्दी पहुंचेंगे। क्या उपलब्धि हुई, समय और ज्यादा लग गया। यानी कम से कम वहां खड़े होते तो जल्दी तो रास्ते पे पहुंच जाते ना, जितने अंदर घुस गए उतने। अब पहले वहां तक आओ। तो ऐसी जिनकी सोच कि क्या करना है जानकारी से, चलो चलने से मंजिल मिलती है। चूंकि इसमें ज्ञान का निषेध है, इसलिए इसका नाम है अज्ञान का अंश। जानकारी का निषेध है, जानकारी की कोई आवश्यकता ही नहीं, उपयोगिता ही नहीं। क्यों, चलने से रास्ता कटता है। भाई जानकर के भी क्या करोगे बोलो। जानने के बाद भी जब आप चलेंगे तब रास्ता कटेगा ना, कि अकेले जानकारी से। तो ये तो पक्का ना कि चलने से रास्ता कटेगा, तो फिर जानने से क्या मतलब, चलो। तो ज्ञान का कितना महत्व है ये स्वीकार नहीं करके मात्र ये स्वीकार करना कि चलने से मंजिल मिलती है, इसका नाम है अज्ञान का अंश, ऐसा क्रिया नहीं। यहां कहते हमने उसका खंडन किया। खंडन किया मतलब उनको ये समझाया कि अकेले चलने से मंजिल नहीं मिलती है, सही दिशा संबंधी सही जानकारी पूर्वक पूर्ण विश्वास करके
सही दिशा में चलने से मंजिल मिलती है। यानी श्रद्धा भी चाहिए, जानकारी भी चाहिए, तब चलने से मंजिल मिलेगी। तो ये उन्हें समझाया, यानी अज्ञान के अंश ऐसे क्रिया नहीं का खंडन कर दिया। अब उल्टे में तो ज्ञान का अंश ऐसा ज्ञान नहीं, इसका भी खंडन किया। ज्ञान नहीं क्या, यह भी अपन चर्चा कर चुके कि श्रद्धा और चारित्र से शून्य मात्र जानकारी। तो उसका कहना है कि आखिर जानना पड़ेगा ना, अकेले चलने से क्या होगा, जानना पड़ेगा। तो बस जानो, क्या आगे क्या, बस जानो। तो न श्रद्धान न आचरण, मात्र ज्ञान है। तो वो ज्ञान का अंश है, जानकारी अपना स्वभाव है, वह आत्मा की अपनी ही दशा, इसलिए है तो स्वभाव का अंश, है तो ज्ञान का ही अंश। परंतु श्रद्धा और चारित्र से शून्य है, इसलिए वो ज्ञान नय का एकांत। तो ज्ञान के अंश ऐसे ज्ञान नय का भी खंडन किया। किसके बल पर? कि अकेली जानकारी से मंजिल नहीं मिलती है, जानकारी के बिना तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है, पर अकेले जान करके संतुष्ट हो जाएंगे तो भी मिलने वाली नहीं है। जानने के बाद विश्वास करना और उस विश्वास के अनुसार आचरण करना, क्रिया करनी, तब कहीं मंजिल मिलेगी। तो इस तरह सम्यक रत्नत्रय की एकता, ये जो ज्ञान मात्र, ये तो बंध के निरोध वाली दशा, और शुष्क ज्ञान अथवा अकेली क्रिया, इन दोनों का यहाँ खंडन किया। श्रीमद जी ने इसको बहुत सुंदर हृदय विगलित शब्दों में स्पष्ट किया। वे ऐसा लिखते आत्मसिद्धि में कि क्रिया जड़ थई रया शुष्क ज्ञान माँ के, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। ये कुछ तो क्रिया जड़ है, बस करो करो करो, जानने से क्या होने वाला। उसको उन्होंने नाम दिया क्रिया जड़। अज्ञान का अंश है ना, इसलिए जड़ कहा। जानकारी का कोई मतलब ही नहीं, महत्व ही नहीं। और कुछ शुष्क ज्ञान में बस जानो जानो जानो, काम हो जाएगा। अपन तो ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान दन्नत करो थी क्यों। तो ज्ञान के अलावा क्या करे, ये भूल जाते कि वहां ज्ञान में अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान आदि अनंत अनंत शक्तियां गर्भित हैं। तो उन सबका परिणमन एक साथ होगा, अकेले ज्ञान का परिणमन होके रह जाएगा ऐसा नहीं। तो उसको उन्हें लिखा शुष्क ज्ञान, सूखा ज्ञान। सूखा मतलब ऐसा सूखा नहीं कि देखो हमारा रुमाल बिल्कुल सूखा है, ये नहीं। कोरा भी ऐसा नहीं कि बिना धुला। तो क्या, श्रद्धा और चारित्र से शून्य। तो क्या लिखते हुए कि इसको जो मोक्ष का मार्ग मान रहे, उन्हें देख करके मुझे तो करुणा आ रही, करुणा उपजे जोई, कि उन्हें देखकर दया आ रही। कैसे पथभ्रष्ट हैं, क्या होगी इनकी गति। संतुष्टि किसी भी क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। यानी अब बस उन्नति रुक गई। किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई में भी संतुष्ट हो जाए विद्यार्थी, अब बस गया काम से। आचरण में संतुष्ट हो जाए, इनसे तो अच्छे, गया काम से। किसी भी क्षेत्र में, अरे कहानियां तो यहां तक चलती। एक कहानियां थी मूर्तिकार की। मूर्ति बनाने वाले शिल्पी था एक, पुश्तैनी धंधा था, यानी बाप दादाओं से चला आ रहा था। तो उसने अपने बेटे को भी वही धंधा सिखाया, क्योंकि जन्म से वो चीजें देखते हैं तो जल्दी आ जाती है विद्या, तो बेटे को भी सिखाया।
बेटा बहुत होशियार था, तो बहुत जल्दी सीख गया, वो कला में भी बहुत निखार आ गया। तो पिता की उतनी ही मूर्ति वैसी ही 100 रुपए में बिकती और बेटे की 1000 रुपए में बिकने लगी। इतनी उसकी कला में निखार आ गया। तो भी वो पिता उसकी गलती बताता रहता। देखो ये जो यहाँ घिसाई हुई ना, यदि और इस तरह की होती तो और महंगी बिकती। बेटा मान लेता, सुधार करता रहता, होते होते 10,000 की बिकने लगी। पर पिता हमेशा गलती गलती बताता रहता। यानी पिता की मूर्ति उतनी ही 100 रुपए की बिक रही, बेटे की 10,000 की बिकने लगी, वो तो भी पिता गलती बता रहा। सुनता रहा बेटा, और निखार आता रहा। पिता गलती बता रहा ना, सुधार लेता, होते होते 1 लाख की बिकने लगी। यानी पिता की 100 रुपए की और बेटे की 1 लाख की। पूरे विश्व में प्रसिद्धि। अरे क्या मूर्तिकार, देखो तो शिल्प इसकी कितनी गजब की। अब जब पिताजी के पास आया कि पिताजी ये वाली मूर्ति 1 लाख की, उन्होंने कहा बेटा इसमें एकदम लाल पीला, आपकी मूर्ति 100 रुपए की बिकती, हमारी 1 लाख की बिक गई। सारी दुनिया पीठ थपथपा रही, धन्यवाद दे रही, और एक आप। पिताजी बोले बस बेटा, अब 1,01,000 की भी नहीं बिकेगी तेरी। क्यों? संतुष्टि हो गई ना। दुनिया तो गलती बताने वाली है ही नहीं, वो तो पीठ थपथपाने जानती है, गलत को भी अच्छा कहना जानती। वो तो गलती बताएगी नहीं। मैं तेरा पिता था, हितैषी था, तो तेरी और अधिक उन्नति हो इसलिए गलती बताया करता था। अब मेरी गलती बताना तुझे स्वीकार नहीं, इसका मतलब अब और निखार होना असंभव। बोलो, संतुष्टि का ये परिणाम होगा। वहां ज्ञान और क्रिया में संतुष्टि, यानी अब मार्ग मिलने वाला नहीं, इसलिए वे लिखते उन्हें देखकर हमें दया आ रही, करना उत्पन्न, क्या होगा इनका भविष्य। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण लिखते हुए इस विषय को स्पष्ट किया, क्योंकि इसके साथ ही उनका मोक्ष प्रकाशक का लिखना भी शुरू था। वो भी अधूरा रह गया, इसकी टीका भी अधूरी रह गई। वहां 7वां अध्याय लिख रहे थे, और अनिश्चय भाषी, व्यवहारा भाषी, उभयाभाषी, ये प्रकरण चल रहा था। उसी समय इसकी भी वचन का लिखनी शुरू की, तो उसका पूरा सार एक एक पंक्ति में यहां भी आ गया। देखिए, यानी ज्ञान ने क्रिया ने दोनों का खंडन। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय सो छंदे ना पीछाने निजे शुद्धता। ये एकांत ज्ञान है, ज्ञान का अंश ज्ञान है। कोई व्यवहार दानशीलता पे भाव ही को, आता में को हित जाने छाने नहीं मुद्धता। ये क्रिया ने, यानी श्रद्धा और ज्ञान से शून्य, मात्र करना करना करना। अब उभयाभाषी, कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जानी पहचाने करे उद्यता। कि स्वीकार तो दोनों को कर रहे, पर 2 अलग अलग मार्ग हैं। इस तरह से निर्णय किसका पक्का, मोक्ष मार्ग कौन पाएगा? जब जाने निश्चय के भेदे व्यवहार सब, कारण को उपचारे माने तब बुद्धता। और जब ये जानता है कि मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से। और क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में एक साथ 3 चीजें चलती। वो शुरू में जो अपन ने गुणस्थान के संदर्भ में लिया था ना, अब उसको फिर से याद कर लेना कि मोक्ष मार्ग में एक साथ 3 चीजें चलती। एक भूमिका के अनुसार शुद्धता, एक भूमिका के अनुसार अशुद्धता,
और एक तदनुकूल शरीर आदि की क्रिया। जैसे अपन चौथा गुण स्थान लें तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव वाली शुद्धता, वितराग विज्ञानता, और अप्रत्यक्षानावरण आदि कषायों की विद्यमानता वाली अशुद्धता, और तदनुकूल अन्याय, अनीति, अवक्ष, गृहीत मिथ्यात्वादि रूप शारीरिक क्रियाओं का भी त्याग है। और देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण आदि रूप शारीरिक क्रियाएं दिख रही, तो ये शारीरिक क्रियाएं, ये तीन एक साथ चल रहे मोक्ष मार्ग में। ये चौथे से 10वें तक पूरा लगा लेना। फिर इसके बाद वो अशुद्धता वाली स्थिति तो समाप्त हो जाएगी। वैसे योग वाली अशुद्धता तो तब भी रहेगी, वो 13वें तक चलेगी। 14वें में वो योग वाली अशुद्धता भी समाप्त हो जाएगी, तो वहां दो रहेंगे, एक शुद्धता और एक शारीरिक क्रिया 14वें में। और सिद्ध भगवान के अकेली शुद्धता, ना अशुद्धता और ना शारीरिक क्रिया। तो इस तरह से मोक्ष मार्ग की स्थिति है। तो जो ऐसा जानता है कि मोक्ष मार्ग में ये तीन रहते हैं, वीतरागता, सरागता और तदनुकूल शारीरिक क्रियाएं, परंतु इनमें से वास्तविक मोक्ष मार्ग है वीतरागता। इसलिए उस वीतरागता को मोक्ष मार्ग कहना और जानना। वीतरागता का नाम तीनों, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का एक नाम वीतरागता, ज्ञान मात्र, ऐसे पर्यायवाची है सब। तो इन्हें मोक्ष मार्ग कहना और जानना, इसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग। ध्यान से सुनिएगा जरा, वीतरागता निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं क्या? यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, ये निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं। जच रही है बात? हाँ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, ये तो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, निश्चय नहीं। क्यों? निश्चय व्यवहार ये या तो ज्ञान में होता है या कथन में। ये भेद तो कहाँ पड़ेगा? या तो जानकारी में या प्रतिपादन में। वो मोक्ष मार्ग में थोड़ी पढ़ना है। तो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता वास्तविक मोक्ष मार्ग, यथार्थ मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ मोक्ष मार्ग। अब उस यथार्थ मोक्ष मार्ग को यथार्थ मोक्ष मार्ग जानना और कहना, इस जानने और कहने का नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग। यानी निश्चय मोक्ष मार्ग किसमें होगा? जानने और कहने में, मोक्ष मार्ग में नहीं। उस यथार्थ मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग जाने, मोक्ष मार्ग कहें, तो इसे जानने और कहने में लागू पड़ेगा निश्चय। और वो क्या कि वो निश्चय नहीं, वो तो यथार्थ, वास्तविक। ये मोक्ष महाप्रकाशक का 7वें अध्याय का अभ्याभाषी प्रकरण शुरुआत ही यहां से की। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। तो जब मोक्ष मार्ग दो नहीं, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता निश्चय मोक्ष मार्ग कैसे हो गया? तो वो तो यथार्थ मोक्ष मार्ग। अब उसको मोक्ष मार्ग कहना और जानना, यानी निरूपण किया, इसे निरूपण का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग। अब दूसरा कि उस यथार्थ मोक्ष मार्ग के साथ दो चीजें और चल रही थी। एक तो भूमिकानुसार शुभभावादि, जैसे अभी अपन ने चौथे गुण स्थान का लिया, ऐसे 5वें का भी, 6वें, 7वें का भी। तो कुछ शुभभावादि यानी शेष रही कषाएं, वो उनकी शुभभाव रूप प्रवृत्ति होती, अशुभ भाव वाली नहीं गिनी जाती।
अशुभ भाव भी होते और उस पर मोक्ष मार्ग का उपचार नहीं आता। यानी चौथे गुण स्थान में अशुभ भाव भी हो रहे, पांचवें में भी हो रहे, क्योंकि आर्द्र ध्यान भी है ना, पर उस पर मोक्ष मार्ग का उपचार नहीं आएगा। उपचार किस पर आएगा? शुभ भाव पर। तो जो कषाय शेष हैं वे यथार्थ मोक्ष मार्ग तो नहीं है, परंतु यथार्थ मोक्ष मार्ग के साथ नियम से विद्यमान विकृति है, आश्रव बंध तत्व है, संसार मार्ग है। तो उसे संसार मार्ग कहना और जानना ये तो है निश्चय, और मोक्ष मार्ग का सहचारी देखकर, यथार्थ मोक्ष मार्ग का सहचारी देखकर इन्हें भी मोक्ष मार्ग कहना और जानना, ये है व्यवहार। ये स्वयं व्यवहार नहीं, स्वयं में तो क्या है? आश्रव बंध तत्व, सरागता है, परलक्षी परिणाम है, विकार है स्वयं में तो ये। और ऐसा ही कहें जाने तो ये उसका होगा निश्चय प्रतिपादन। यानी वो जो विकृति शेष है ना, उसको विकृति कहना, उसे आश्रव बंध तत्व कहना, आश्रव बंध तत्व जानना, संसार मार्ग कहना, संसार मार्ग जानना, ये उसका निश्चय निरूपण। पर मोक्ष मार्ग के साथ है, इसलिए उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना और जानना। तो एक कहना और जानना, इसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। वो आश्रव व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं, वो तो संसार है, वो तो आकुलता है, पर निराकुलता के साथ चल रहा, इसलिए उसे भी निराकुलता रूप कह देना, जान लेना, इसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब ऐसे ही कुछ उसके निमित्त भी हैं। रागादि विकारी भाव को कहा सहचारी। क्यों? क्योंकि ये तराजू के दो पलड़े के समान समानुपात में चलते। यानी यहाँ एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ तो विकृति कितनी होगी? 3 चौकड़ी कषाय वाली। यहाँ 2 चौकड़ी कषाय के अभाव वाली वीतरागता, तो यहाँ 2 चौकड़ी कषाय की विकृति। यहाँ 3 चौकड़ी कषाय के अभाव वाली वीतरागता, तो यहाँ 1 चौकड़ी कषाय संबंधी विकृति। यानी बिल्कुल समानुपात कि यहाँ कितनी शुद्धता तो यहाँ उतनी अशुद्धता होगी। तो ये तो तराजू के पलड़े के समान बिल्कुल समानुपात में चलेगा। कितना माल तो कितना बांट, तो उस हिसाब से पलड़ा रहेगा, असंतुलित नहीं रह सकता। यानी बांट है 1 किलो का, माल है 1 पाव का, और फिर भी दोनों पलड़े यूं नहीं हो सकता, अथवा दोनों पलड़े जमीन पर नहीं हो सकता। ये नीचे वाला भी उतना उठेगा 1 पाव जितना, और वो ऊपर वाला 1 पाव जितना दबेगा। ये इसकी संतुलित स्थिति होगी। इसलिए ये तो कहलाते सहचारी। रागादि विकारी भाव जो वे कहलाते सहचारी, और शरीर आदि 9 कर्म ये कहलाते निमित्त। क्यों? क्योंकि पहले भी हो सकते, उस समय भी हो सकते, बाद में भी हो सकते। रागादि का नहीं है ऐसा, वो बिल्कुल सहचर। यानी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 3 चौकड़ी कषाय का अभाव तो हो गया, फिर भी यहाँ 2 चौकड़ी बैठी, कि 5 चौकड़ी थोड़ी होती। 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है तो 1 चौकड़ी ही रह गई होगी। तो यहाँ तो पूरा संतुलित समानुपात, इसलिए ये तो कहलाता सहचारी। पर शरीर आदि की क्रियाएं ये पहले भी होती, उस समय भी होती, बाद में भी होती। मुनि दीक्षा पहले गुण स्थान में, चौथे में और 5वें में होती। 3 गुण स्थान माने गए, यानी 3 से सीधे 7वें में पहुंच जाएंगे। तो पहले में, चौथे में अथवा 5वें। तो कषाय तो किस तरह की चल रही, और बाहर का वेश कैसा हो गया, इसलिए वो निमित्त। अब आत्म ध्यान किया तो सीधा 7वां गुण स्थान, तो अब वो हो गया समान। यानी जैसा अंदर का वैसे ही बाहर का।
अब गुण स्थान गिर गया, शुद्धोपयुक्त दशा नष्ट हुई, गिर गया, तो गिर के अकेले छठवें में भी नहीं टिक पाए और नीचे आ गए, तो फिर पांचवा हो गया, चौथा हो गया, कदाचित फिर पहला हो गया, तो अब तुरंत कपड़े थोड़ी पहन लेंगे, कौन कहलाते रहेंगे? इस तरह से शरीर आदि में चलता रहेगा। यानी पहले भी हो जाएगी वो स्थिति, उस समय भी रहेगी और बाद में भी रहेगी, और बाद में तो इस स्थिति में भी कि कदाचित वीतरागता संपन्न वो आत्मा निकल भी गया हो, यानी महाराज श्री की समाधि हो गई, अब वो अकेला ही जड़ शरीर पड़ा, क्या कहेंगे? कौन है? उनके साथ व्यवहार किस तरह का होगा? मुंडा जैसा। इसलिए वो निमित्त, यानी वो पहले भी होना है, उस समय भी होना, आगे भी रहना, तो वो अकेला सहचर नहीं है, वो पूर्वचर भी है, उत्तरचर भी होगा, इसलिए वो कहलाता निमित्त। तो शरीर आदि की क्रियाएं हैं, संयोग आदि, ये निमित्त। तो ये है तो पर द्रव्य है, तो पूर्णतया जड़ का परिणमन, इसलिए न बंधमय न मोक्षमय, न बंध का कारण न मोक्ष का कारण, न आकुलतामय न निराकुलतामय, न आकुलता का कारण न निराकुलता का कारण। तो किसका कारण? कि पहचान का कारण। पहचान हो जाएगी कि सब यहाँ कोई महाराज श्री बैठे कि नहीं, सब यहाँ नहीं बैठे, कैसे जाना आपने? अंतर्यामी हो क्या? कि अंतर्यामी होने की क्या आवश्यकता? कि महाराज श्री नग्न दिगंबर होते हैं और यहाँ कोई नग्न दिगंबर नहीं, इसलिए हमने कह दिया यहाँ महाराज श्री नहीं है। तो किससे पहचाना? इसलिए वो निमित्त, यानी जब भी पहचानेंगे तो उस स्थिति से पहचानेंगे, पर है वो पूर्णतया जड़ का परिणमन, ना बंधमय ना मोक्षमय, ना आकुलतामय ना निराकुलतामय, ना उसका कारण, फिर भी पहचान का चिन्ह बन जाता, इसलिए निमित्त। तो उस निमित्त को भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहना और जानना, इसे कहने और जानने का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग। और मूल में वो निमित्त, ना वो मोक्ष मार्ग ना बंध मार्ग, वो तो पूर्णतया जड़ का परिणमन, शरीर की चेष्टाएं, शरीर की क्रिया, वो बंध मोक्ष दोनों से ही रहित। तो इस तरह का निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ये भी खास ध्यान में रखना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, कौन सा मार्ग? यथार्थ मोक्ष मार्ग, वास्तविक मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं। अब उस वास्तविक मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना, यह जानना, इसे कहने या जानने का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग। अब कभी कभी नय और उसका विषय, इन दोनों को अभेद करके कह देते, तो फिर संक्षेप में ये भी कह देंगे कि हाँ वो निश्चय मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, ये निश्चय मोक्ष मार्ग। पर मूल में कि नए हमेशा निरूपण में होते, यानी जानने में अथवा वचनों में होते, वस्तु नए रूप नहीं होती, द्रव्य की परिणति भी नए रूप नहीं होती, इसलिए मोक्ष मार्ग भी नए रूप नहीं है। पर कभी कभी नए और उसके विषय को अभेद करके देखते हैं तो कह देंगे कि ये जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है ना, ये निश्चय मोक्ष मार्ग। ऐसा तो यहाँ ये कहा कि जब ये जानता है कि निश्चय मोक्ष मार्ग जो है उसका उपचार अथवा उसका सहचारी, उसका निमित्त जो होता, उसे व्यवहार कह देते हैं। तो ऐसा जो जानता है वो कारण को उपचार मानता है, तब शुद्धता प्रकट होती, सम्यक रत्नत्रय प्रकट हो पाता। और किसी का भी एकांत किया तो एकांत मिथ्या दृष्टि, उसका यहाँ खंडन किया गया। इस तरह से ज्ञान मात्र शब्द का
विश्लेषण हुआ। अब इसके बाद इसकी ही 105वीं गाथा की ही टीका में और जो कुछ विशेष बातें हैं उन्हें देखते हैं अपन। शुरू से लेते हैं, कहां तक हो गई चर्चा ही ख्याल में आ जाएगा। कर्म में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, इसलिए समस्त कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, इसलिए केवल एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती। यहां तक अपना हो गया विश्लेषण। अब आगे, इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव, यानी निष्कर्ष तो क्या निकला था कि ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान से मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता से, और ज्ञान की प्राप्ति होगी यानी ज्ञान आदि अनंत अनंत गुणों के अखंड पिंड भगवान आत्मा की पर्याय में प्रगट प्रसिद्धि होगी। ये पर जो ऐसा नहीं स्वीकार करते भी कि बहुत से ज्ञान शून्य जीव, सम्यक रत्नत्रय रहित जीव, बहुत से कर्म करने पर भी, यानी वो क्रिया नय का ये काम खूब ब्रत शील संयम आदि कर रहे, तो ये सब करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? इसका ग्रहण तो ज्ञान के द्वारा होना, और ज्ञान को तो वो निरर्थक मान रहे, तो उसका तो उपाय नहीं करने वाले, इसलिए उन्हें ये पद नहीं मिलेगा। और इस पद को प्राप्त ना करते हुए वे कर्मों से मुक्त नहीं होते। कर तो रहे थे किस लिए? पुरुषार्थ। और हो क्या गया? कर्मों से और बंध गए। बस इतना अंतर पड़ गया कि अशुभ थोड़ा सा हल्का हो गया। ये थोड़ा सा हल्का क्यों? क्योंकि घाती कर्म तो पूरा अशुभ, और वो तो पूरा का पूरा बंद रहा। मात्र आघाती में जो अशुभ था वो थोड़ा सा कम हो गया, और उसमें शुभ में वृद्धि हो गई। आघाती तो पूरा बंद रहा, इसलिए वो थोड़ा सा कहा। तो थोड़ा सा हल्का हुआ, बंद का निराकरण तो नहीं हुआ। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के इच्छुक को मात्र एक ज्ञान के आलम्बन से यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिए। यानी वास्तव में यदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं तो जो अपना प्रगट ज्ञान है, इसके बल पर ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके श्रद्धा की पर्याय भी उस ओर ही लगे, ज्ञान का परिणमन भी उसी ओर, चारित्र का परिणमन भी उसी ओर, और जहाँ 3 लगे तो बाकी अनंत अनंत गुणों का परिणमन भी आत्मसम्मुख। ये है उस ज्ञान पद का आलम्बन करने की विधि, और इसके बल पर कर्मों से मुक्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि बहिर्लक्ष्यी वृत्ति से कर्म बनते थे, यहाँ बहिर्लक्ष्यी वृत्ति नहीं रही। अभी जितनी है उतने तो बंध रहे हैं, पर ये सब भूमिका अनुसार गुण स्थान अनुसार ही समझ लेना। तो जितनी स्थिरता हुई उतनी कर्मों से मुक्ति हो गई, और जितनी स्थिरता नहीं है अभी उतने कर्म बंध रहे। जो बंध रहे वे भी कैसे रुकेंगे? कि उपाय तो यही करना पड़ेगा, स्वरूप में स्थिरता बढ़ानी पड़ेगी, तो वे कर्म रुकेंगे। कैसे बढ़ेगी इसकी चर्चा है 106वीं गाथा में और टीका में। पर इसके पहले 143 नंबर का कलश, जो कि इसी विषय को और अधिक हृदयंगम कराने में सक्षम, बहुत सुंदर कलश है, इसे भी अपन पढ़ते हैं। छंद भी द्रुत विलंबित, मन को सीधा आक्रांत करे। तो द्रुत ऐसा होता है ना, कोई चीज एकदम फेंके आपकी ओर, एकदम चौंक जाएंगे आप, और फिर धीरे धीरे तो वो सीधी अटैक करेगी आपको। और पहले धीरे धीरे फेंके तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। अरे वर्षा का होता है ना, जैसे शुरू में रिमझिम रिमझिम हो, असर नहीं होता। तो पहले एकदम तेज बौछार, अरे पानी आ गया, अब फिर वो कम हो जाए,
इस तरह का एक कलश, ये जो संस्कृत भाषा की कलश है ना, बहुत वैज्ञानिक है, उनके नाम में उनके भाव छिपे हुए। तो द्रुत विलंबित, द्रुत यानी बहुत शीघ्र, और विलंबित फिर समय। तो पहले एकदम शीघ्र अटैक करेंगे, बुखार में होता है, आप बता 105 डिग्री चल रहा, तो क्या करते हो? डॉक्टर कहे पहले एकदम उतारो, इलाज बाद में होगा, कि सब उतर ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप बर्फ की पट्टी रखो पर उतारो, कृत्रिमता से उतारो, यानी उतने तेज में नहीं हो सकता तो एकदम उतारो जल्दी से, तो वो द्रुत। अब फिर बाद में इलाज चलेगा, तो अब वो धीरे धीरे चलेगा, यानी उतारने में धीरे धीरे नहीं चलेगा। आप तो बिल्कुल तत्काल इसका 100 डिग्री आना चाहिए तो इलाज हो पाएगा। तो द्रुत, और फिर बाद में इलाज। अब एकदम से वो हाई डोज नहीं दिया जा सकता, अब धीरे धीरे चलेगा, तो विलंबित, विलंब से। तो ऐसे ही यहाँ कि पहले एकदम अटैक और फिर धीरे धीरे करेंगे। देखिए बहुत सुंदर कलर। पद्मिदन ननु करे में दूरा सदन, सहज बोधे कला सोले भंकिल, तत इदन निज बोधि कला बलात्, कलई तुम यत तान सत तन जगत। बहुत सुंदर कलश। यह ज्ञान स्वरूप पद कर्मों से वास्तव में दुरासद है। ये नहीं समझना कि हम कह रहे हैं आपका क्रियाकांड अच्छा नहीं लगता इसलिए, कोई हमारा पक्ष नहीं है, कोई हम आपसे चिढ़ते नहीं हैं, वास्तव में इससे नहीं मिल सकता इसलिए हम कह रहे हैं। और सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। सहज ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की एकता, इससे वास्तव में सुलभ, इसलिए निज ज्ञान की कला के बल से, यानी जो प्रगट ज्ञान है उसके आधार से श्रद्धा और चारित्र को भी आत्मोन्मुखी करके इस पद को अभ्यास करने के लिए, यानी अनुभव करने के लिए जगत सतत प्रयत्न करो। यहां भी आदेश, यदि सुखी होना चाहते तो ये करो। आगे परिशिष्ट में तो बहुत जोर देने वाले इस पर, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग। तो यहां तक लिखेंगे ज्ञान क्रिया नए परस्पर तीव्र मैत्री। परिशिष्ट का कलश है कि ज्ञान और क्रिया की परस्पर तीव्र मित्रता, यानी एक के बिना दूसरा रह ही नहीं सकता। तो कैसे कहते कि अकेले ज्ञान से काम चल जाएगा, क्रिया की क्या आवश्यकता? हतमत कैसे कहते अकेले क्रिया से काम चल जाएगा, ज्ञान की क्या आवश्यकता? यानी ये तो घनिष्ठ मित्र लोक में होता ना, यानी बिल्कुल जिगरी दोस्त हों, फास्ट फ्रेंड। अब अकेले एक को बुलाए तो क्या कहोगे आप? दोनों ही नहीं आएंगे। क्यों? सब हम लोग फास्ट फ्रेंड, बुलाना होगा तो दोनों को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा। ऐसा होता ना। यहां कहते परस्पर तीव्र मैत्री, दोनों ओर से। ज्ञान के बिना क्रिया नहीं रह सकती और क्रिया के बिना ज्ञान नहीं रह सकता, तो आएंगे तो दोनों ये वृत्ति बने तो ये सहज ज्ञान पद प्राप्त हो। इस पर और चर्चा, और इसके बाद फिर 206वीं गाथा ये आगे देखेंगे। प्रश्न लीजिए। ज्ञान नय और क्रिया नय को स्पष्ट करते हुए इनका खंडन करने की विधि बताइए। अगला, निश्चय
मोक्ष मार्ग क्या है? प्रश्न पर ध्यान रख करके उत्तर बनाना है। अगला, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? बस।